आज हिट किया है इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख दल ने। ऐसा एक राजनीतिक दल जिसकी उम्र सबसे कम लेकिन तेवर सबसे तीखे, दिल्ली में तो लगातार पैर जमाए बैठे हुए है, पंजाब भी कब्जा कर लिया है, गुजरात में भी अच्छा परसेंटेज मिला है और बाकी राज्यों में भी पैर फैला रहे हैं। सीधा सरकार से टकराव करते हैं। एक नई तरह की राजनीति, रॉबिन हुड स्टाइल। पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और आज हिट किया है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने जब 12% के आसपास का मतदान गुजरात में लिया, तो गुजराती नेता तो थोड़े कॉशियस तो हो जाएंगे। यदि शुरुआत ऐसी है तो आगे अंजाम क्या होगा। कांग्रेस को तो हमेशा अपनी बी टीम बना के गुजरात में बीजेपी ने रखा, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ खासियत यह है कि वो बिकते नहीं है उनके एमएलए। कांग्रेस में माल बिकाऊ बहुत ज्यादा होता है और डरते भी नहीं है। कांग्रेस में डरपोक भी बहुत है, जेल जाने के डर से कई लोग सरेंडर होते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का दामन पकड़ा और खुल के राज्यसभा में संजय सिंह हमलावर हो गए, बाकी दिल्ली में बीजेपी के लिए दुख की बात यह है कि दिल्ली जहां केंद्र सरकार रहती है, वहां सरकार आम आदमी पार्टी की है। यही नहीं, जहां 15 साल का नगर निगम पे अधिकार जमा के बैठी थी भाजपा, उसको भी वहां से उन्होंने खदेड़ दिया। केजरीवाल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में फिर तरकश में तीर निकलते हैं भ्रष्टाचार के आरोप। और जो भाजपा ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रही है, जनता बिल्कुल खुश होगी, लड़िए। भ्रष्टाचारियों को गले लगा लगा के भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने का एक अनोखा तरीका सिर्फ भाजपा ने इस देश में इंट्रोड्यूस किया। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो भाजपा अपने पाले में ला के उन्हें मंत्री बनाती है, उन्हें पद देती है, उन्हें सम्मान देती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है। जब भाजपा एक लाइन पकड़ के चल रही है और उस लाइन के तहत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का लगातार उपयोग, और फिर उन्हें दिल्ली में मिलता है शराब घोटाला। शराब नीति बनाई नहीं, उसमें गड़बड़ तो है, ये तो हम भी कहते हैं। लेकिन फिर गड़बड़ किस योजना में नहीं है केंद्र सरकार के। यदि केंद्र सरकार पोर्ट और एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को दे रही है तो गड़बड़ उसमें भी है। यहाँ तो 14 लोगों को फायदा पहुंचाया गया, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है कि 338 करोड़ रुपए का फायदा 14 करोड़ लोगों ने लिया इस नई नीति में। लेकिन फिर सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जिसका फायदा किसी ना किसी उद्योगपति या व्यापारियों को नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है। इस फायदे नुकसान की लड़ाई में जनता को कितना फायदा होता है ये देखा जाता है। आरोप ये लगाया कि 14 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, 338 करोड़ का फायदा पहुंचाने के लिए ये नई एक्साइज नीति लाई थी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए लिए गए, ऐसा आरोप है। लेकिन वो आरोप डिबेटेबल है, ये स्वयं सर्वोच्च न्यायालय कहती है। उसी 100 करोड़ में गोवा का चुनाव लड़ाया गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये भी न्यायपालिका कहती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी दो दो लोग आम आदमी पार्टी के कद्दावर, एक उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जो नंबर 2 पोजीशन पे थे, सरकार सही मायने में वही चला रहे थे और अच्छी चला रहे थे, वो जेल में है पिछले एक सवा साल से। और फिर संजय सिंह जो एक बड़ा विपक्ष का आवाज था, पहले उन्हें निष्कासित कर दिया गया लोग राज्यसभा से, इसलिए कि उन्होंने वेल में जाके सवाल पूछा। मुझे याद है जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो हर तीसरे दिन वेल में आके हंगामा करते थे
और सुषमा स्वराज जी कहती थी कि सरकार चलाना ये सदन चलाना ये सरकार का काम है, विपक्ष तो हमला करेगा। लेकिन वो सारी चीजें अब गौण हो गई है, क्योंकि मेजॉरिटी में जहां आपके पास बहुमत है, वो बहुमत के मंद में आप चाहे वो परंपराएं रगड़ते जाइए। तो संजय सिंह का वहां निष्कासन होने के बाद संजय सिंह बाहर दहाड़ने लगे, तो अब उन्हें जेल डाल दिया गया। कितने दिन तक चलेगा ये जेल का सर्कस किसी को पता नहीं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन्हें भी जेल डाल दिया गया और 1.5 साल बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो ये कहा गया कि ईडी का तो केस बनता ही नहीं इस पे, उनको जमानत मिल गई। 100 करोड़ का आरोप था, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की चार्जशीट थी। आम आदमी पार्टी के केस में भी आगे पीछे ऐसा कुछ हो जाए तो आश्चर्य नहीं लगेगा। लेकिन जब दोनों लोगों को जेल में डालने के बाद भी आम आदमी पार्टी के तीखेपन में कोई कमी नहीं आ रही है, तो फिर अब अरविंद केजरीवाल पे सीधा हमला हुआ। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 8 घंटे बुलाया, 8-9 घंटे उनकी पूछताछ की अप्रैल महीने में, और फिर अभी हाल ही में ईडी ने भी उनको सवाल-जवाब पूछे। हमें तो ये लग रहा था कि अभी तक जेल क्यों नहीं डाला गया। अब क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएँगे या नहीं जाएँगे, ये सवाल नहीं